हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो एक्चुअली दिवाली का टाइम था, थोड़ा सा बिजी हो गई थी घर पे, लेकिन अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारी वो 9.1 एक्सरसाइज चल रही थी उसी का 14 सम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी देखा गया है एग्जाम्स के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है इसमें दे रखा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आपको किसी पर्सन की हाइट दे रखी नहीं दे रखी है अगर, तो उसे इग्नोर मार के चलना, उसे एक पॉइंट की तरह शो करोगे, उसे आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में हाइट दे रखी है तो आप उसका यूज करोगे। अब यहाँ पे आपको ये हाइट दे रखी है तो आप इसका यूज करोगे। दैट मीन ये जो आपकी हम ले रहे हैं 1.2 मीटर टॉल, तो हम उस गर्ल को शो करेंगे 1.2 मीटर। ये जो ए बी है ये वो गर्ल है। ओके, स्पोर्ट द बैलून, यानी कि वो एक बैलून को देख रही है, मूविंग विद द विंड, जो कि विंड के साथ, हवा के साथ आगे उड़ता जा रहा है, इन अ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती हैं जो इस तरह से आती है, जैसे कि हमारे नोटबुक की लाइन होती है, और जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आती है दैट आर द वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन में वो मूव कर रहा है, यानी कि जो बैलून है, मैंने यहाँ पे ये बैलून ले लिया है। ठीक है, ये बैलून इसमें बिल्कुल हॉरिजेंटली आगे मूव कर रहा है। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी कि फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये जो बैलून है ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है? ये उड़ रहा है 88.2 मीटर। ये बिल्कुल इसकी जो है हाइट वो ग्राउंड से है बिल्कुल। ठीक है, ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, उसके फुट से नहीं दे रखा। तो आई से, यानी कि हम ये जो एंगल लेंगे वो यहां से लेंगे, बैलून का एंगल। ठीक है, यहां से लेंगे। आपने देखा था स्टार्टिंग बेसिक में जब एलिवेशन बनाते हैं तो यहां से हम इस तरह से लाइन लगा के, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, वो बैलून क्योंकि मूविंग में है, वो बिल्कुल रुका नहीं है, अपनी जगह पे रुका नहीं है, तो वो आगे आगे पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, यानी कि वो थोड़ा सा आगे जब वो पहुंच गया, मान लिया हमने वो यहाँ पहुंच गया, क्योंकि ये उन्होंने बोला हॉरिजेंटली उड़ रहा है, तो इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे मूव कर रहा है, तो ये हाइट इसकी यही रहेगी। अब यहाँ जहाँ पे ये नया उसका हमने पॉइंट प्लॉट किया जहाँ पे बैलून फ्लाई कर रहा है, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रखा है हमें 30 डिग्री, पहले से रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री हो गया। जो ये बैलून था इसे हम नाम दे देते हैं CT, ये E। ठीक है, अभी जो आया है इसे हम PQ और ये R हम ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, जो इस जो भी टाइम इंटरवल रहा, इस टाइम इंटरवल में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ये जो लेंथ है ये इक्वल है इस लेंथ के, तो क्योंकि ये हॉरिजेंटली है तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, तो ये दोनों जो है सेम होंगे, तो इसे हमने y मान लिया, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम समझ में आया? गर्ल है, बैलून उड़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर सम टाइम, वो जहां पे पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, ग्राउंड से हाइट 88.2 दे रखी है। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में सम सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। क्लियर है? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल लेते वक्त हमें ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहाँ पे दिस वन, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ये वाला बन रहा है। अब जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो आप देख रहे हो इसमें जो हाइट है वो ये वाली यूज हो रही है, ना कि पूरी यहाँ से। ठीक है, हाइट इतनी यूज हो रही है, इतनी हो रही है, लेकिन हमारे पास हाइट है इतनी, तो हम इसमें से ये माइनस करके ये हाइट पहले हम फाइंड कर लेंगे और उसका यूज करेंगे। क्लियर? क्लियर? चलो, तो सबसे पहले लेट हाइट ऑफ कर्व
ए बी इक्वल टू 1.2, मतलब हमने एक गर्ल जो है, लेट द गर्ल जो है वो ए बी ले लिया, ठीक है। द बैलून फ्लाई एट एंगल 60 डिग्री दैट इज सी डी, ठीक है, एट पॉइंट सी, ओके। सी डी इक्वल है पी क्यू के, और ये दोनों इक्वल है 88.2 के, ओके। और ये जो है बी ई इक्वल लिया हमने एक्स मीटर, और ई आर जो है वो लिया है वाई मीटर। मतलब हम ये ले लेते हैं द लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ओके, डन, ठीक है। तो हमें जो चाहिए, यानी कि हमें चाहिए सी ई इक्वल है पी आर के, ये है 88.2 माइनस 1.2, यानी कि हम इस पूरे में से ये इतना जो गर्ल का डिस्टेंस है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 87 मीटर, ओके, क्लियर। तो अब हम लेते हैं, आपको पता ही है कि हम इस एक्सरसाइज के हम कैसे करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले ले लेते हैं सी ई बी। सी ई बी ट्राइंगल के अंदर कैसे आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी, क्लियर। tan क्या होता है, p अपॉन बी, तो ये p हो गया, ये b हो गया। आपको पता है जिस पे एंगल होता है वो बेस होता है, तो हमारा थीटा जो है 60 डिग्री इस साइड के ऊपर आ रहा है, तो ये बेस है, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, √3, और सी ई है हमारे पास 87, और बी ई जो है वो है x, क्लियर। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन √3, जिसे हम 1 माने, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा ट्रायंगल, दिस वन, ये है पी आर बी। इन ट्रायंगल पी आर बी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी बी। tan 30 होता है 1/√3, पी आर आ जाएगा 87, और बी आर जो है बी आर ये आ जाएगा x प्लस वाई, क्लियर है। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 87 इंटू √3, ठीक है। इसे हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक्चुअली फाइंड तो हमें y करना है, हमें पता है ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें y फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये x की वैल्यू लेते हैं, इसको इसमें पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक y बचेगा, तो वहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, फाइंड हो जाएगी सॉल्व करके, तो वही करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, यहाँ पे x प्लस वाई है तो x की जगह आ जाएगी 87 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा y इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। इसे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, √3 को ले लिया एलसीएम। अब पता ही है जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इधर √3 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3, और 87 को 1 से किया, ये आ जाएगा 87, क्लियर। तो ये आ जाएगा 261 माइनस 87 अपॉन √3, ओके, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 1, ये आ जाएगा 174 अपॉन √3। अब जैसा कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो इसे हम रेशनलाइज करेंगे,
हमेशा ध्यान रखो, कभी भी डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना होता, ये मैथमेटिक का रूल है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, रूट 3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 174 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 ये कट जाएगा 58। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 58 रूट 3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप आंसर में ये लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू 58 रूट 3 मीटर। ओके, क्लियर, सिंपल। दोनों ट्रायंगल लिए हैं, वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की, एक्स की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, सिंपल। ओके।